आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट बच्चे। आप लोगों को पता है 2 दिन से मैंने स्टार्ट किए हैं स्पेशली डीएचएस पंजाब की जो वैकेंसी है उसके लिए, डीआरएमई की वैकेंसी के लिए और जीएमसीएच की वैकेंसी के लिए। ये जो एमसीक्यू क्लासेस जिसमें हम रेगुलरली 10 से 12 एमसीक्यूज कर रहे हैं, 20 करा चुकी हूँ, आज 21 एमसीक्यू मैं करवाने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड अगर कोई भी बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता है स्पेशली इन तीनों एग्जाम्स, डीएचएस पंजाब के लिए, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस की, डीआरएमई की जो वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज पे मेरे से बात करके, एक मेरे पास 4 मंथ्स का बैच है, एक 6 मंथ्स का बैच है। फीस आप देख सकते हो, 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2499, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। दोनों ही बैचेस फुल थ्योरी बैचेस है, 0 से स्टार्ट करने वाले, विद एमसीक्यूज, विद टेस्ट सीरीज, और सब कुछ आपको इन्हीं बैचेस में मिलने वाला है। डिफरेंस ये है कि अगर आप 6 मंथ्स के बैचेस को ऑप्ट कर रहे हो तो ये तीनों के तीनों एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, मतलब तीनों ही एग्जाम्स की एक ही बैच में प्रेपरेशन हो जाएगी। डीएचएस की जो पोस्टें हैं टोटल 500 प्लस पोस्टें हैं, जीएमसीएच की 350 प्लस है और बीएफयूएचएस की 250 प्लस है। डीएचएस की 400 500 प्लस ही रहने वाली है पोस्टें, बिकॉज 3-4 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है, आई थिंक 2 से 3 साल बाद आ रही है। तो आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिले मत करो, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको पंजाब की वैकेंसीज बहुत दिखने वाली हैं। चलो अब हम YouTube के क्वेश्चंस कर लें। पहला ही क्वेश्चन है, विच स्टेप इज क्रूशियल बिफोर परफॉर्मिंग ट्रेकियोस्टमी केयर। अगर किसी की ट्रेकियोस्टमी केयर आप कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप क्या है? प्लेसिंग द पेशेंट इन अ सुपाइन पोजिशन, ensuring sterile technique, using gloves only for a outer dressing, cleaning the tube with alcohol based solution। तो देखो, ट्रेकियोस्टमी जब आप केयर करते हो, सो इट इज अ टाइप ऑफ इनवेजिव प्रोसीजर। ये क्या है? एक इनवेजिव प्रोसीजर है बच्चे। इनवेजिव प्रोसीजर कर रहे हो तो स्टराइल होना चाहिए प्रोसीजर। सबसे बड़ी बात है कि आपको इंश्योर करना है कि जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हो उस ट्रेकियोस्टमी केयर में जो पेशेंट है उसका जो टेक्निक यूज हो वो प्रॉपरली स्टराइल टेक्निक यूज हो, क्योंकि यहाँ से अगर इन्फेक्शन जाएगा तो लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा और लंग्स डैमेज होने का खतरा है। ठीक है ना? देखो कह रहा है यूजिंग ग्लव्स ओनली और आउटर ड्रेसिंग। क्यों भाई? इनर ड्रेसिंग आउटर ड्रेसिंग ग्लव्स आपको यूज करने ही करने हैं। ठीक है, आप प्रॉपरली उसकी केयर करोगे, ग्लव्स डाल के ही करोगे, क्योंकि इन्फेक्शन से आपको बचाना है। ठीक है ना? इन्फेक्शन से आपको क्या करना है? पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि सीधा एयरवे के साथ आप इस टाइम लिंक्ड अप हो। क्लियर? नेक्स्ट है, a patient intake and output record shows a negative balance. This could indicate, तो पेशेंट का इनटेक और आउटपुट जो रिकॉर्ड है वो नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, मतलब कि नेगेटिव है, वो प्रॉपर नहीं है, वो कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है। तो ये क्या चीज इंडिकेट करती है? फ्लूइड रिटेंशन, डिहाइड्रेशन, ओवरहाइड्रेशन, रीनल फेलियर। सो इट इज नोन एज अ डिहाइड्रेशन। नेगेटिव का मतलब होता है कम दिखाना, जितना इनटेक आउटपुट आपको चाहिए उतना नहीं है, उससे बहुत ज्यादा कम है। सो दिस शोज अ डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है, मोस्ट क्रिटिकल नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद डिस्फेजिया। तो अगर किसी को, व्हाट इज डिस्फेजिया? डिफिकल्टी इन स्वालोविंग। क्या बोलेंगे इसको हम? डिफिकल्टी इन स्वालोविंग। बच्चे, अगर किसी को डिफिकल्टी इन स्वालोविंग आ रही है तो क्रिटिकल नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? एडमिनिस्टर लिक्विड डाइट्स ओनली, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ एस्पिरेशन, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ड्रिंक क्विकली, अवॉइड सॉलिड फूड कंप्लीटली। सो इट्स अ मॉनिटर फॉर साइन ऑफ एस्पिरेशन, क्योंकि जब किसी को डिस्फेजिया होता है बच्चे, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ही एस्पिरेशन की होती है। एस्पिरेशन सबसे ज्यादा इजीली इस पेशेंट को हो सकती है, तो उसके लिए आपको मॉनिटर करना है साइंस फॉर एस्पिरेशन। नेक्स्ट है, a post operative patient has a shallow and slow respiratory rate, the nurse should। तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत स्लो है और बहुत ही शैलो है, तो ये क्या करोगे? देखो मोस्टली ऑपरेट्स के बाद पेशेंट थोड़ा ब्रेडिकार्डियक होता है, ठीक है, और ब्रेडिपिनिया भी पेशेंट को हमें देखने को मिलता है। सो इसको अब ठीक करने के लिए आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या करोगे? इनकरेज डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग,
Immediately prepare for intubation, place the patient in a Trendelenburg position, restart a fluid intake, restrict a fluid intake। तो इसके लिए आप लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पेशेंट को, क्योंकि देखो सर्जरी के बाद ये देखने को मिलता है कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशन है, कॉमन इसका सर्जरी का साइड इफेक्ट बोल सकते हैं हम इसको, ब्रीदिंग और क्रफिंग करा के आप उसके एल्वेलाइज को प्रॉपरली एक्सटैंड और डायलेट करवाते हो ताकि प्रॉपरली एयर एक्सचेंज हो पाए और पेशेंट प्रॉपर रेस्पिरेशन में आए। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीस्टेन यूज इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रीस्टेन के लिए बिल्कुल करेक्ट है? रीस्टेन कैन बी अप्लाइड विदाउट अ फिजिशियन ऑर्डर्स इन अ नॉन इमरजेंसी। रीस्टेन मस्ट बी चेक एंड एडजस्ट एवरी 4 hourly। रीस्टेन शुड ओनली बी यूज आफ्टर लेस रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स आर फेल। रीस्टेन मस्ट बी टाइड सिक्योरली टू द बेड फ्रेम इन अ डबल नॉट। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है पहली बात तो रीस्टेन आप फिजिशियन के ऑर्डर के बिना नहीं कर सकते। सेकेंडली जब आप प्रॉपरली रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स फेल हो जाते हैं, यहाँ लिखा है कम, तो आप पहले प्रॉपरली सारी चीजें ट्राई करके देखते हो। रिस्ट्रिक्शन रीस्ट्रेन इज अ लास्ट ऑप्शन, ठीक है। और कभी भी इतना जोर से आपको डबल नॉट लगा के नहीं करना होता। हमेशा याद रखो जब आपने किसी को रीस्ट्रेन किया है तो एवरी आरली उसको एडजस्ट करो, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे टाइट नॉट बांध के रखोगे पेशेंट के तो वहाँ पे सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो रीस्ट्रेन जब भी आप करते हो तो पेशेंट को जहाँ पे आपने अगर रिस्ट पे किया है तो रिस्ट का ध्यान रखो, जहाँ से आपने रीस्ट्रेन किया है, जहाँ से कॉन्टैक्ट बॉडी पे वो आ रहा है रीस्ट्रेन का, वहाँ पे सर्कुलेशन को देखो और कलर ऑफ द स्किन देखो कि कहीं ब्लड सप्लाई तो नहीं रुक रही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। एक है डीएचएस पंजाब के लिए बैच, एक है जीएमसीएच और एक है बीएफयूएचएस की डीआरएमई की पोस्टें, ठीक है। डीएचएस पंजाब के लिए 500 प्लस पोस्टें आ रही है, जीएमसीएच के लिए 350, बीएफयूएचएस के लिए 550। देखो 2 बैचेस है मेरे पास, दोनों में ही आप लोगों को फुल सिलेबस में करवाने वाली हूँ विद एमसीक्यूज विद टेस्ट सीरीज एवरीथिंग। एक है 4 मंथ्स का बैच, एक है 6 मंथ्स का बैच। जो 4 मंथ्स का बैच है उसकी फीस रहेगी 2499 और जो 6 मंथ्स का बैच है उसकी फीस रहेगी 3199। जीरो से स्टार्ट करके सारी चीजों को कंप्लीटली कवर करेंगे हम इन बैचेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन मैनेजिंग अ पेशेंट विद डायरिया द नर्स शुड प्रायोरिटाइज। तो जब आप पेशेंट डायरिया वाला पेशेंट है उसको मैनेज कर रहे हो तो प्रायोरिटाइज क्या करोगे? रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड इनटेक, providing high fiber food, monitoring for dehydration and electrolyte balance, avoid antidiarrheal medication। so obviously आपको dehydration and electrolyte imbalance के लिए पेशेंट को चेक करना होता है। बच्चे ऐसा क्यों? क्योंकि डायरिया में फ्लूइड लॉस हो रहा है पेशेंट का बहुत ज़्यादा, और ऑब्वियसली अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो आप फ्लूइड क्यों रिस्ट्रिक्ट करोगे, हाई फाइबर क्यों दोगे? फाइबर तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज कराएगा, तो फाइबर देने से और डायरिया होगा। और एंटी डायरियल मेडिकेशन तो आपको देनी होती है ना कि अवॉइड करनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द इफेक्टिवनेस ऑफ डायूरेटिक मेडिकेशन। सो इनमें से क्या चीज़ इफेक्टिवनेस इंडिकेट कर रही है डायूरेटिक मेडिकेशन की? तो डायूरेटिक मेडिकेशन हम उनको देते हैं जिनकी बॉडी में पानी भरा होता है, वाटर रिटेंशन होती है, एडीमा होता है, उनको डायूरेटिक मेडिकेशन देते हैं। तो इनमें से क्या चीज़ इफेक्टिव रहेगी? इंक्रीज इफेक्टिवनेस हमें कैसे दिखेगी? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज वेट एंड यूरिन आउटपुट, improved breath sound and reduced edema, increase sodium level in the blood। so it's obviously अगर breath sound अच्छी है और edema पेशेंट का कम हुआ है then it means कि diuretic medication पानी निकल रहा है बॉडी से और सब कुछ ठीक हो रहा है। नेक्स्ट है before performing a dressing change the nurse check the wound for sign of infection which includes। तो जब आप परफॉर्म कर रहे हो ड्रेसिंग चेंज कर रहे हो पेशेंट के, तो आप साइन ऑफ इन्फेक्शंस के लिए चेक करोगे, जिनमें आप क्या चेक करोगे? पेल एंड ड्राई टिश्यू, फाउल ऑर्डर एंड प्रूडेंट डिस्चार्ज, ड्रेनेज, पिंक हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू, मिनिमल एक्सग्यूड। सो ऑब्वियसली इट्स अ फ्यूल। अगर किसी के ड्रेसिंग साइट पे आपको जो स्मेल है वो गंदी आ रही है, फाउल ऑर्डर आ रहा है प्लस प्रूडेंट डिस्चार्ज दिखा रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अंदर क्या शुरू हो गई है भाई? पस भरनी शुरू हो गई है अंदर, जो है पेशेंट के जो है डिस्चार्ज निकल रहा है, इट मींस इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए आप उसे साइन ऑफ इन्फेक्शन के लिए चेक करोगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री इज
जो आप इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करवाते हो उसका क्या प्रोसेस है? प्रिवेंट निमोनिया एंड एटिलेक्टेसिस, रिड्यूस पेन ड्यूरिंग द डीप ब्रीदिंग, प्रमोट द क्लियरेंस ऑफ थिक एंड म्यूकस, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का पर्पस क्या है। नेक्स्ट है व्हेन केयरिंग फॉर पेशेंट विद द चेस्ट ट्यूब द नर्स शुड, तो चेस्ट ट्यूब की केयर कर रहे हो पेशेंट की, तो नर्स क्या करेगी? Clamp the chest tube routinely to avoid air entry. Ensure the water seal chamber is bubbling continuously. Keep the chest drain drainage system below chest level. Remove the chest tube independently after 3 days. So जब भी आप किसी के chest tube की केयर कर रहे हो तो keep the drainage system below the chest level, या आपको chest level के below रखना ही होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, तो मेरे को ज़रूर ये मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर किया करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस के लिए अभी भी जुड़ना चाहता है तो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं DHS पंजाब, GMCH एंड DRME के बैचेस। 4 मंथ्स का बैच है, फीस रहेगी 2499। 6 मंथ्स का बैच है, फीस रहेगी 3199। 0 से स्टार्ट करके MCQs एवरीथिंग आई विल कवर ऑन दिस बैचेस। डिफरेंस ये है कि 6 मंथ्स के बैच में ये तीनों एग्जाम्स की एक ही बार में प्रिपरेशन हो जाएगी। 4 मंथ्स के बैच में आप 2 एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हो, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।